पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आप सबों को जय मसीह। आज फिर से परमेश्वर का संदेश के साथ आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा विषय है सच्ची अंगीकार और प्रशंसा। यीशु मसीह के बाद पहले 300 साल कलीसिया बहुत ही समस्या, बहुत ही सतावट से गुजर रहे थे। बहुत से लोग विश्वास के खातिर मर रहे थे, शहीद हो रहे थे। एडी 160 साल की बात है। संत पॉलीकार्प जो स्मिर्ना के बिशप हैं, आज का टर्की में वो आएगा। इस सतावट के समय उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको मारने के लिए ले जा रहे थे। काफी बुजुर्ग हो गए थे और रास्ते में उनसे पूछा गया, क्या आप अपने विश्वास को त्यागेंगे? तो जरूर हम आपको छोड़ देंगे। तब उन्होंने ऐसा कहा, मैं पिछले 86 साल से उनकी सेवा कर रहा हूं, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कुछ भी किया नहीं है। वो मेरा राजा है, वो मेरा उद्धार करता है। विरोधी लोग ने उनको आगे ले जाते हैं, एक स्टेडियम में लेके जाके उनके ऊपर में आग लगा देते हैं। लोग जब देख रहे हैं उनके ऊपर में आग नहीं लग रहा है, आश्चर्य हो करके लोग देखने लगे। लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति ने एक भाला लेकर उनके छाती में उतार दिया और वहां वो गिर के मर गए, अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। प्रियजनों, हम और आपके भी जीवन में ऐसे बहुत सी समस्या जब आते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है, हम लोग परेशानी में हो जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं। आज के पढ़े हुए पाठों में से हम लोग ने देखा, पुराने नियम में जब मूसा आने के लिए विलंब हो गए, देरी हो गया, लोग भटक गए, विश्वास से भटक गए और आरोन को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए बोलते हैं। हम यीशु मसीह के समय पर हम आएंगे। यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, सारे चेले लोग उनको छोड़ के चले गए। आपको मालूम है, यीशु मसीह के जो चेला शिमोन पतरस भी उनको 3 बार इनकार किया। उन्होंने कुछ देर पहले कहे थे कि मैं यीशु मसीह के साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, ऐसा कहा था। फिर भी वो 3 बार यीशु को इनकार करते हैं और एक दासी के सामने कहते हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसे समस्या आ जाते हैं जहां हमारा विश्वास में हम चंचल हो जाते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर में दोष लगाने के लिए शुरू करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और हम घर में गुप्त में कहने के लिए शुरू होता है, मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज कुछ व्यवहारिक बातों को जो हम लोग आज इस वचन से सीखे हैं उसको मैं कहना चाहता हूं। भजन संहिता का लेखक ऐसा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब हम परेशानी से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, भजन संहिता के लेखक के समान हम भी कहना चाहिए, हमारा विश्वास का अंगीकार होना चाहिए कि वो मेरा चरवाहा है। अय्यूब अपने जीवन में बहुत से तकलीफ से गुजरे, सारा संपत्ति उनका नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब मर गए। उनके पत्नी ने भी उनके विरुद्ध में बोला और बोला, आपका विश्वास को त्याग करो, आप परमेश्वर के विरुद्ध में बोलो। अय्यूब क्या कहता है मालूम है, हम परमेश्वर से सुख भी लेते हैं, हम क्यों ना दुख भी लें।
प्रियजनों, जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में ना बोले, लेकिन हम उनको अंगीकार करें कि वो मेरा चरवाहा है। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो और किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आ जाएंगे, तकलीफ आ जाएंगे। अब क्या करना है मालूम है? आपकी जो भी समस्या है, उस निवेदन को प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख आप लाएं, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, सारी चिंताएं उनके ऊपर में डाल दें, और इस मुसीबत की घड़ी में आपको सामना करने के लिए परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देगा। आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सके आप विश्वास के खातिर अपना प्राण भी देना पड़े, लेकिन परमेश्वर आपको शक्ति और बल देगा, आपको बढ़ने के लिए ताकत देंगे। आप विश्वास में डटे रहें और ये सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।